हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनुवंदे फैमिली में। दोस्तों यहाँ सतना पहुँच गए थे। 1-1:30 बजे की बात है। हनु सो रहा था। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी क्योंकि नींद तो रात भर नहीं आई थी। और यहाँ क्या बोलते हैं, हम लोग उतर गए थे। उतरने के बाद हनु को सो रहा था ना, तो उसको मैंने गोदी ले रखा था। बहुत ज़्यादा स्टेशन पर भीड़ थी। लग रहा था पता नहीं कहाँ के लोग आ गए हैं, क्योंकि वीकेंड भी था इस वजह से। और यहाँ मैं हनु को गोदी लेके बाहर निकल रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर उसके बाद हम लोग मौसी के यहाँ गए थे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनुवंदा फैमिली में। ये मॉर्निंग हो रही है एमपी मैहर से, शारदा माता के धाम से। तो दोस्तों ऐसे कि चित्रकूट से एक्सप्रेस से हम लोग आए थे। और हम लोग किसी के यहाँ रुके हैं, किसी के यहाँ क्या, ये मेरी मौसी जो हैं वो कटनी में रहती हैं। और जो मौसी की देवरानी है वो मैहर में रहती हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि होटल वगैरह लेके रहेंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि हम लोग ऐसे होटल वगैरह में रहने की बात कर रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, आप घर में रहोगे। बट यार वो लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो हम लोग की ट्रेन लगभग 3-3:15 बजे पहुंची और वो पूरी रात जगते रहे। फिर हम लोग यहाँ आते आते 3:45 हो गया था। 3:45 के बाद बातचीत करते, चाय पानी पीते हम लोग को 5:30 हो गया था। 5:30 बजे हम लोग जो सोए हैं। तो मैं तो 6:30 उठ गई हूँ। राहुल और हनु अभी तक सो रहे हैं। मौसी भी उठ गई हैं, नहा चुकी हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। और जस्ट अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप हो गई है। तो बस अब माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यार जब इतना बच्चा साथ में हो और इतना लेट नाइट हो जाना है, तो चाहे जितना सोच लो कि सुबह सुबह जल्दी उठ के दर्शन हो जाए, तो वैसा पॉसिबल होता नहीं है। तो बस मैं नहाती हूँ, राहुल नहाते हैं, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के। और देखिए मेरी मौसी ने कितने प्यारे प्यारे से प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए छोटे छोटे से कितने प्लांट लगा रखे हैं। और जब मैं रेडी हो जाती हूँ, और पता नहीं कैमरा में कोई आना चाहे ना आना चाहे, बट आई विल ट्राई कि मौसी और उनकी जो बेटी है मोनी वो कैमरे पे आए और मैं आपको लोगों से मिलाऊं। और उन्होंने कल रात में यार बहुत कुछ किया हमारे लिए, इतना तो कोई नहीं करता। थैंक यू सो मच। एंड चलिए दोस्तों जल्दी से नहा के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। बाय। दोस्तों यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने नया नया सूट पहना है। और रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। राहुल भी रेडी हो गए हैं, हनु भी रेडी हो गया था। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। ये मौसी से मैं आपको मिलाती हूँ। ये है मौसी, यानी कि जो मेरी मौसी उनकी देवरानी है। ये मैहर में ही रहती हैं और इनका होटल रेस्टोरेंट भी है मैहर में। तो आगे की जानकारी आपको मिलेगी और वीडियो को एंड तक देखिएगा। एवरीवन, फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। प्रसाद लिया। प्रसाद में सब चीज़ें मिलती हैं जो आपको दिख रही है। यहाँ पे मैंने पेड़े भी लिए थे माता रानी को चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद निकले रोपवे के लिए। तो फिर हम लोग रोपवे से जाने का मतलब निर्णय लिया था। बट ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि रोपवे में जो लाइन लगी थी ना, कि 4 घंटे 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगे थे। आगे आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ थी रोपवे में। मतलब वीकेंड्स की वजह से या पता नहीं क्या रीज़न था, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ। इतनी भीड़ तो कहीं नहीं थी कि सुबह से सिर्फ चाय पी के निकले थे कि बासी मुँह दर्शन करेंगे माता के, नहीं कुछ खाए पिएंगे। पर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरे रास्ते पानी पी के। और हनु भी बहुत अनईज़ी हो गया था। और मतलब फिर भी बहुत समझदार और बहुत अच्छा बच्चा है मेरा हनु, कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया। थोड़ी देर राहुल की गोद में सो भी गया था। और मैं यहाँ पे आपको पीछे से दिखाती हूँ कि इतनी लंबी लाइन लगी थी। मतलब रोपवे तक पहुँचते हम लोग को 4 घंटे लग गया था। यहाँ पे देखिए, एक जाता है एक वापस आता है। जब आप वहाँ चले जाते हैं ना रोपवे, जैसे बैठते हो ना, तो मुश्किल से 5 मिनट में आपको ऊपर छोड़ देते हैं। अब फाइनली हम लोग की बारी आ गई है। बस इसी वाले हम लोग उस पर बैठते हैं और निकल लेते हैं। नहीं सॉरी, इस वाले पे हम लोग बैठे थे। हाँ, तो ऐसे एक एक करके आते रहते हैं। फिर हम लोग इस पर बैठे और निकल लिए। तो जब बैठे ना, तो 4 घंटे बाद इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी कि आपको क्या बताऊँ, कि अब तो माता का भवन आ ही गया है। बट वहाँ भवन में भी हम लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटे लाइन में लगना पड़ा था। उसके बाद दर्शन हुआ। दर्शन भी ऐसे कि बस एक झलक दिखाते हैं और तुरंत भगा देते हैं कि नहीं चलिए चलिए बस हो गया हो गया। तो बस यही दोस्तों था।
और इससे जाते हुए नीचे का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। एकदम पहाड़ पे मंदिर है, नीचे आपको सारी चीज़ें अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। मैंने कुछ कुछ कैप्चर किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग को दिखा सकूं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा था, बट क्योंकि मैं एक दो बार बैठ चुकी हूँ तो पहली बार मुझे ज़्यादा डर लगा था, इस बार मुझे इतना डर नहीं लगा। बहुत अच्छे तरीके से पहुँच गए थे ऊपर। सो एवरीवन यहाँ पर पहुँच गए हैं और मेरा पता नहीं क्यों वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो बस ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी है और हालत ख़राब हो गई है। फिर से लाइन लगने के लिए थोड़ा टेंशन लग रहा है, तो मैं आपको यही बता रही थी। तो बस अब हम लोग के दर्शन वगैरह हो गए थे, क्योंकि उसके आगे ना ज़्यादा कुछ शूट करने नहीं दे, मतलब मना था वहाँ से। तो यहाँ पे दर्शन हो गए और आप भीड़ देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। हाँ, तो ये है माँ शारदा का मंदिर। और माँ शारदा आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करें जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं। ऊपर से बहुत अच्छा व्यू था, मौसम भी अच्छा हो गया था, मतलब फिर धूप वगैरह नहीं थी। और यहाँ मैं हनु को लेके उतर रही हूँ। हनु भी मेरा बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरा बच्चा। और मैं आपको छोटे छोटे से क्लिप दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। ऊपर की हवा तो इतनी अच्छी चल रही थी, लग रहा था कि वहीं सो जाऊँ सच कहूँ। फिर उसके बाद भी हम लोग इसके बाद भी जस्ट वहाँ रुके ही नहीं, थोड़ी देर ही रुके और सबको वीडियो कॉल पे माता के दर्शन कराए दूर से, क्योंकि अंदर तो कैमरा ही नहीं अलाउ था। और फिर हम लोग नीचे आए। और दोस्तों मैं आपको यही बता रही हूँ कि मतलब आते समय तो लाइन लगाई थी, बट जाते समय भी हम लोग को कम से कम आधे पौन घंटे फिर से लाइन लगानी पड़ी। भैया इतनी लाइन तो मैंने कभी भी जीवन में कहीं नहीं लगाई थी जितनी हम लोगों को इस बार मैहर में लगाने को मिली। तो फिर से हम लोग धीरे धीरे भैया वापस आ रहे हैं। और वापस आने के बाद बस नीचे हो रहा था खिचड़ी का भंडारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक प्लेट ली थी कि दोनों लोग ने सुबह से नमक नहीं खाया था, तो वो खाया। उसके बाद हम लोग वही मौसी जो हैं उनके होटल और रेस्टोरेंट दोनों हैं वहाँ आ गए थे। तो वहाँ पे पूरा थाली वाला खाना मौसी ने खिलाया था। अच्छा था, टेस्टी था खाना। और ये है मतलब नाम, अगर आपको कभी जाना हो तो आप लोग जा सकते हैं। आगे की जानकारी आपको मिल रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। तो मोनी, आप जरा अपने इस होटल रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बता दो। अगर किसी को मैहर आना हो तो वो कैसे आए और यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये सारी जानकारी आप बता दो। बस घूमने आ सकते हैं। यहाँ माता रानी का मंदिर है, एक रेस्टोरेंट होटल भी है, पूरा यहाँ पे व्यवस्था है, सब कुछ है, खाने पीने की है। हाँ, खाने वाने का भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैंने एम्बियंस चेक किया है यहाँ का, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये अगर किसी को स्टेशन से आना पड़े तो वो कैसे आएगा, ये बता दो। ऑटो भी मिल जाएगा। और फिर मतलब यहाँ का नाम बता दें बस। ये देवी रोड है, हाउस मतलब माँ यात्री निवास है ये। माँ यात्री निवास, ओके। अगर ये बोल देंगे तो वो छोड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो चलो ठीक है, फिर मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हों वो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। ओके, बाय मोनी, बाय बाय। और अब दोस्तों मैहर से फिर हम लोग दर्शन करने के बाद खाने पीने के बाद आ गए थे बस स्टॉप, क्योंकि कटनी में रहती है मेरी मौसी। तो फिर कटनी भी जाना था। और अगले दिन सोचा था कि हम लोग जबलपुर जाएंगे घूमने, पर इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि जबलपुर जाना हम लोग कैंसिल हो गया था। आने वाले व्लॉग में आपको हम लोग नीलकंठेश्वर मंदिर आपको दिखाएंगे, आपको एक और जागृति पार्क दिखाएंगे, और भी एक मंदिर था काली माता का, वो मंदिर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, पार्ट 2 है इसका। और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।